जो है ये बता देती हूँ कि आज और कल में हम आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है ये हम समझेंगे। कौन आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है ये हम जानेंगे। हम आज के सेशन में अपने आप को मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर करेंगे कि ताकि हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए। मैं अपना जो भी अनुभव है आकाशिक रिकॉर्ड्स का वो जो अलग अलग स्तर पर आपके साथ शेयर करूंगी। जहां पर मैं जो 100 सेशन से ज्यादा आकाशिक रिकॉर्ड्स के ले चुकी हूँ, उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपके साथ मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कौन है जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए प्रिपेयर है, कैसे आप इसको जानेंगे। अगर आपको कभी भी किसी ने राय दी है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स कर लो या फिर उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करा के अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड आउट कर लो, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये निर्णय करने से पहले अपने दिल की सुनिएगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है सिर्फ किसी की सुनने और कहने से नहीं करना चाहिए। अनटिल अनलेस यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, आपको खुद पर महसूस हो जाता है कि आप जो है किस लेवल पर हैं और आपको क्या करना है। सो मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, आकाशिक रिकॉर्ड्स इज अ वेरी ब्यूटिफुल सब्जेक्ट। बट हाँ, एनर्जी वर्क है, तो आपको इस एनर्जी को फील करना जरूरी है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। कितने लोगों को ये समझ आया कि मैं एग्जैक्टली आपको क्या कहना चाहती हूँ। राइट। तो हमें क्या करना है, हमें इसको फील करना है। वी हैव टू फील दिस एंटायर सेशन। तो सभी से इसीलिए रिक्वेस्ट मैंने करी है कि अपने कैमरास ऑन करें। एक बार फिर से मैं सभी को बोल रही हूँ, आप लोग कैमरास ऑन करिएगा। बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगी, और जितना भी समय आज आप इस सेशन में बिताएंगे वो वर्थ होगा। वर्थ इन द सेंस, उसमें आपको निश्चित ही कुछ प्राप्त होगा। यू आर रियली रियली गोइंग टू सी अ चेंज इन योर माइंड सेट, इन योर जर्नी। आप अपनी पूरी जर्नी को और अच्छे से समझ पाएंगे। आप ये भी जान पाएंगे कि क्या आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए प्रिपेयर हैं। आप ये भी जान पाएंगे कि क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको करने चाहिए। आप ये भी समझ पाएंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स करके क्या फायदा होगा। आई होप पूरी तरीके से मैं आपको समझा चुकी हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। और इसी तरीके से आज हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और कल हम लाइव साथ में आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। तो कहीं पर भी अगर किसी की इच्छा है आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझकर उन्हें एक्सेस करने की, तो कल का सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और कल के सेशन में बेनिफिट्स लेने के लिए आज का सेशन उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर नहीं है, हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड। आई होप ये बात सभी समझ पा रहे हैं। क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब उतना ही सिंपल है। आकाशिक रिकॉर्ड्स, जैसे कि हम सब समझ रहे हैं, रिकॉर्ड्स मतलब वो जो दर्ज किया गया है। रिकॉर्ड्स कौन होते हैं? रिकॉर्ड्स वही तो होते हैं जिसको हम लिखते हैं, जो दर्ज हैं, कहीं ना कहीं नोट किए गए, राइट। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके वो रिकॉर्ड्स हैं जो नोट किए गए हैं। आपके, मेरे, इस दुनिया में जितने भी सोल्स हैं जो कुछ करके आए हैं, जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, एवरीथिंग इज जॉटेड डाउन। आप सब लोग जानते हैं भगवान श्री चित्रगुप्त, राइट? सुना है सभी ने? यस। तो भगवान श्री चित्रगुप्त क्या करते हैं? हमारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। कितने लोगों ने ये भी सुना है कि हम जो कर्मा करते हैं वो नोट हो रहा है, वो नोट हो रहा है, भगवान श्री चित्रगुप्त उसको नोट करते हैं, राइट। तो भगवान श्री चित्रगुप्त का नाम भी चित्रगुप्त इसलिए रखा गया क्योंकि वो चित्र खींचकर उसे गुप्त रखते हैं। तो इसीलिए उनको चित्रगुप्त कहा गया है। हमारे जो चित्र, हमें लगता है कि किसी को नहीं पता, वो चित्र खींच कर उसको गुप्त रखते हैं, इसीलिए उनको चित्रगुप्त कहा गया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? सो एग्जैक्टली अगर अब हम समझे तो आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी आत्मा के रिकॉर्ड्स हैं, हमारी सोल के रिकॉर्ड्स हैं। कहाँ है ये आकाशिक रिकॉर्ड्स? आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाशिक लाइब्रेरी में है। आकाशिक लाइब्रेरी आकाशा में है। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? राइट। ये लाइब्रेरी एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है जहां पर हम सबके रिकॉर्ड सुरक्षित हैं। हर उस व्यक्ति के, हर सोल के जो इस दुनिया में है, सभी के ये रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है। आई होप हम इस बात को समझ पा रहे हैं। कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई कि व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स? सभी को समझ आया आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? अब हम बात करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स की, मगर आकाशिक रिकॉर्ड्स से पहले बात करेंगे हमारी, मेरी, आपकी, हम सबकी। एक्चुअली में सच ये है कि आकाशिक रिकॉर्ड समझ आ गया कि हमारे सोल के रिकॉर्ड्स हैं। ये भी समझ आ गया कि हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। ये भी हम समझ पाते हैं कि इनको एक्सेस करके हम अपनी पूरी सोल जर्नी समझ सकते हैं। यही मतलब हुआ। अब इन्हें जानना क्यों है? क्या हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है? कौन इन्हें एक्सेस कर सकता है? अब हम इस विषय में जानेंगे। अब यहाँ पर असली बात निकल कर आती है, वो ये है कि इनको क्यों एक्सेस करना है। एक तो हमारा प्रेजेंट है। हमारे प्रेजेंट में चैलेंजेस हैं।
हमारे प्रेजेंट में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे साथ चल रही हैं। हमारे रिश्ते हैं, हमारी फैमिली है, हमारे फिनेंसेस हैं, हमारी हेल्थ है, ये सारे चैलेंजेस सबके साथ कहीं ना कहीं है। यस और नो? राइट। हमें अपने कल के बारे में भी हम एक प्लान कर सकते हैं, मगर एग्जीक्यूशन क्या 100% हमारे हाथ में है? कोई ये है जो कह सकता है कि कल के लिए जो मैं सोच रहा हूँ वो 100% होगा ही? नो। एवरीबडी नोज कि ये कुछ प्रतिशत हमारे हाथ में है, तो कुछ प्रतिशत डेस्टिनी के हाथ में है। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा नहीं होता तो हम सारी चीजें जो प्लान कर रहे थे वो सब एग्जीक्यूट होती। राइट। तो यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको यही क्लैरिटी देते हैं कि क्या होगा, क्या हुआ और क्या हो रहा है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है, कर्मा हम सब करते हैं, ठीक है, हम सब सोचते हैं, हम सब कर्म करते हैं, मगर हमारा आज कहीं ना कहीं हमारे कल से कनेक्टेड है। जो बीत गया उस कल से कनेक्टेड है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हमारी लाइफ में आज जो हो रहा है वो हमारे कहीं ना कहीं पास से कनेक्टेड है? हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? कितने लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं कि हमारा प्रेजेंट जो है कहीं ना कहीं हमारे पास्ट की वजह से इफेक्टेड है? यस, ऐसा है या नहीं है? हम कुछ प्रारब्ध कैरी करके आए हैं। आइए मैं आपको समझाती हूँ कैसे ये सब कुछ चल रहा है। हमारे संचित कर्म होते हैं। संचित कर्म, आई होप यू अंडरस्टैंड। संचित कर्म मीन्स एक्यूमुलेटेड कर्मास। एक वो बैंक का खाता जो ना जाने कितने जन्मों से चलता हुआ आ रहा है। राइट। वो हमारे संचित कर्म है। अब हम इस जन्म में लेकर आए प्रारब्ध, मतलब कुछ पार्ट उसका हमें इस जन्म में मिला जो फिक्स्ड है, जो हमें काटना है, जो हमारे साथ कुछ ना कुछ जो हमारे अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चल रहे हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो किसकी वजह से हैं? वो प्रारब्ध की वजह से है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए मैंने ये बात कही कि हमारे प्रेजेंट में जो हम कर रहे हैं उसके साथ साथ हमारे पास्ट का भी कुछ ना कुछ हिस्सा है जो प्रेजेंट में चल रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रारब्धा नाउ। कितने लोग इसको समझ पाए हैं? एक्टिव कर्मा। ठीक है। अब यहां पर हमें क्या समझना है? हमें समझना यह है कि अगर हम अपनी ही लाइफ हिस्ट्री को देखें, मैं आप सबसे आंसर्स चाहूंगी। सभी लोग इस चीज पे मुझे बताते चलिएगा। आई विल बी कीप आस्किंग आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू। आप लोगों के आंसर्स जो हैं मेरे को आप जैसे जैसे बताएंगे उससे मैं कनेक्ट करती जाऊंगी, ठीक है? और जरूरी नहीं है कि हर चीज वैसे ही आपको लगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बट हाँ, आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम यू दैट विल गिव अस क्लैरिटी। अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या सब कुछ वैसा ही हुआ है आज तक जैसा आपने चाहा है? कितने लोग कहते हैं कि हाँ, 100% वैसा ही हुआ है जैसा मैंने चाहा है? नहीं हुआ। राइट। अब क्या हमारे हर चीज हमारे कंट्रोल में है? सेकंड क्वेश्चन। क्या हम सब कुछ कंट्रोल कर पाते हैं? हम दूसरों के थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों के परसेप्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने कल को कंट्रोल कर सकते हैं? बताइए, सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं? यस और नो? नहीं। इसके बाद तीसरी चीज, हमारी लाइफ में हमने जो कुछ भी चाहा, क्या हमने वो हर चीज हासिल करी? नहीं हुआ ना। इसमें से बहुत सारी चीजें। अब हमें यहां से क्या समझ आता है? एक तरफ हमारी प्लानिंग है और एक तरफ हमारा प्रारब्ध है जो हमें काटना है। ये दोनों साथ साथ चल रहा है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? बोथ द थिंग्स आर वर्किंग पैरेलली। तो अब यहां से एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ये निकल कर आती है कि हमने कुछ तो किया है जिसकी वजह से आज हमारा जीवन ऐसा है। राइट। और हमने क्या किया, आज हम क्या कर रहे हैं, आइए इसको समझते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, इसको गहराई से समझने के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हमें अपनी लाइफ से रिलेट करनी है। एग्जैक्टली अगर मैं आप लोगों से कहूं व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, आपको 5 मिनट बाद पता चल जाएगा, तो 5 मिनट सुनिएगा बड़ी धैर्यता से। अगर मैं आपसे कहूं कि हम इस लाइफ का एनालिसिस करें, फ्रॉम जब से हमें समझ आई है, जब से हमें होश आया है, उससे आज तक का एनालिसिस करें, हमारा फोकस किन किन चीजों पे रहा है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला फोकस हमारा रहा है मैं पर। कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं कि हमारा प्राइमरी फोकस मैं हूं? आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम एवरी वन प्लीज। यह बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये मैं आपको ये बता दूं, जब तक ये सेल्फ एनालिसिस नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा, और जब तक आत्मबोध नहीं होगा तब तक आकाशिक का कोई वैल्यू नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहली चीज जिस पे हमारा फोकस गया वो कौन था? मैं मतलब मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरी चीजें। ठीक है, मुझे किसी ने क्या कहा, मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, लोग क्या कहेंगे, ये सब कुछ उसी का पार्ट है। एम आई राइट और रॉन्ग?
ठीक है। उसके बाद हमारी जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ी, सबने अपने आप को प्रूव करने की अलग अलग जगहों पर कोशिश करी। ठीक बात है या गलत है? एम आई राइट और रॉन्ग? सच सच बताइएगा। प्रूव करने की कोशिश करी। रिलेशनशिप में हमने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। कितने लोग कहते हैं कि हाँ, मैं आउट ऑफ बॉक्स जाकर भी मैंने बहुत प्रयास किया, पीपल प्लीजिंग भी करी। कई बार तो मैं, मेरी हिम्मत नहीं थी तो भी मैंने जा करके किया। किया है ना? सच बात बताइएगा। क्या सारे रिलेशंस आपके ठीक है? कितने लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है? नहीं है ना? अग्री? अब मैंने आपसे कहा पहली चीज कि मैंने हर चीज में अपना बेस्ट देने का प्रयास किया, चाहे मेरे फिनेंसेस हैं। कहीं पर भी कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जिसने अपना बेस्ट एफर्ट नहीं डाला। बताइए, डाला है या नहीं? राइट? उसके बाद भी क्या हमारी फिनेंसेस बिल्कुल वेल, जैसे हमने सोचा था वैसे हैं? बताइए। नहीं है। तीसरी चीज, जो मैंने कहा था कि मैंने, मेरा सारा फोकस मैं पर है। मैं पर है ना? मुझे किसी ने क्या कहा, मुझे किसने धोखा दिया, मेरे साथ किसी का कैसा व्यवहार रहा। एम आई राइट और रॉन्ग? यही हमारा हमारा थॉट प्रोसेस चलता है। यस। तो यहां से हमें एक बात समझ आती है कि सबसे ज्यादा अगर हम किसी से भी जुड़े हुए हैं तो वो कौन है? मैं हूं। कितने लोग इस बात को मानते हैं? वो कौन है? मैं हूं। राइट और रॉन्ग? हमारे बारे में कोई कुछ भी कहता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हमारे साथ कोई भी चीज होती है, चाहे हेल्थ इशू हो, चाहे फिनेंसिस हो, चाहे कुछ भी हो, हम हिल जाते हैं। ठीक बात है। तो हमारा सारा फोकस मैं से शुरू होकर मैं पे खत्म हो जाता है। करेक्ट? अभी भी अगर मैं आपसे कहूं 5 मिनट आपके पास हैं, यू हैव 5 मिनट्स, खाली बैठ करके बस खाली बैठिएगा, तो आपके मन में क्या चलेगा? मैं आपको बताऊं क्या चलेगा? मेरे साथ क्या हुआ, आज मेरी परिस्थिति कैसी है, कल मैं क्या करूंगा, उसने ऐसा क्यों किया, यही सब चलेगा। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि ऐसा ही होता है? आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन। आप चाहो ना चाहो, आप फिर मैं पे पहुंच जाते हो। राइट? यहां से ही हमें रियल अंडरस्टैंडिंग मिलती है आकाशिक की। अब बात यह है कि श्रीमद् भगवत गीता कहती है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि हम सब आत्मा है, वी ऑल आर सोल। वो आत्मा जो अमर है, अजर है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? ठीक है, हमारे शास्त्रों में इसका प्रमाण है। जहां पर, जैसे मैंने आपको कहा, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने खुद कहा है कि हमारा वास्तविक रूप कौन है? हमारी आत्मा है। श्री प्रेमानंद जी के एक जो है कथन में, एक व्याख्या में सुन रही थी जहां पर उन्होंने ये बात कही कि आज हम जिन रिश्तों के लिए परेशान हैं, अभी अगले जन्म में इनके बारे में हमें ना कुछ पता होगा, ना इनसे हमारा कोई लेना देना बचेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। उन्होंने ये भी कहा कि हमें ऐसा लगता है कि ये जन्म खत्म हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, मगर इंपॉर्टेंट ये है कि आज जो कर्मा है वो हमारे साथ जुड़कर आगे बढ़ेगा। ये सब आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। कितने लोग इस बात को जानते हैं और इस बात को मानते हैं? आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन। जानते हैं इस बात को? अब मानते हैं इसको? इसी को बोलते हैं आत्मबोध। क्या बोलते हैं इसको? आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन। कहने का मतलब ये है कम लोगों को इसका एहसास हो जाता है सही समय पर। बहुत सारे लोग इसी अज्ञान में जीते रहते हैं कि मैं ये दिव्या हूं, जैसे मैं हूं, मैं दिव्या हूं, यही मेरी पहचान है, और मैं यही करने आई हूं, मुझे अपना एक स्टेटस बनाना है, यही मुझे चाहिए। मुझे किसी ने क्या कहा, मेरा सारी दुनिया इसी के आसपास घूमती रहती है, जो हमने एक लंबे समय तक किया है। कितने लोग मानते हैं हमने ये लंबे समय तक किया है? यस और नो? किया है ना? आत्मबोध क्या है? आत्मबोध वो है जहां पर आपको ये एहसास हो जाता है कि ये जिस रूप में आप अभी हैं, ये परमानेंट है। बताइए, कितने लोग कहते हैं आप परमानेंट हैं यहाँ पर? ये रोल परमानेंट है? नहीं। आत्मबोध वो है जहां पर आपको ये समझ आ जाता है कि ये जो शरीर है, ये परमानेंट नहीं है। जब ये शरीर परमानेंट नहीं है तो ये नाम भी परमानेंट नहीं है। जब ये नाम परमानेंट नहीं है तो मैं भी परमानेंट नहीं हूं। परमानेंट क्या है? परमानेंट है वो सोल जो ईश्वर से आया और ईश्वर में ही जाएगा। हम सब एक हैं, वी ऑल आर वन। आप अगर जो है इसको आध्यात्मिक रूप में समझेंगे, आप शास्त्रों के रूप में समझेंगे, तो कहते हैं कि ईश्वर सब में है। सुना है ना? ईश्वर सब में है, तो हमारी उत्पत्ति भी एक है और हमारा डेस्टिनेशन भी एक है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? इसी को आत्मबोध कहते हैं।
जिसको ये आत्मा का बोध हो जाता है ना, जिसको ये रियलाइज हो जाता है कि मैं एक सोल हूँ, वो ही अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है एज अ सोल, नॉट एज अ पर्सन। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो कर्मा वो कर रहा है वो कैसा है। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी वो ही यात्रा है जो आपको आपकी पूरी सोल जर्नी समझाती है। अभी हम खाली बैठ के क्या सोच रहे थे, जब मैं ऐसा था तब मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरी लाइफ में ये हुआ, मेरी लाइफ में वो हुआ, काश ये नहीं हुआ होता तो ये नहीं हुआ होता, उसने मेरे साथ धोखा किया। यही सब सोचते हैं ना हम बैठ के। जो स्टोरी टेम्पररी है, जिसका आगे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हम सबका फोकस उसी स्टोरी पर है। मगर जो एक्चुअल रियलिटी है, जहां पर हम सब एक सोल हैं, वहां तक हमारा फोकस नहीं जाता। और आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको वहीं तक लेकर जाते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं और कितने लोगों तक ये बात पहुंच पाई है, ये बहुत विशेष है। क्योंकि अगर ये बात आप समझ गए तो आप आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट कर जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपके दिल तक ये बात पहुंच जाती है, अगर आप उसको छू जाती है आप तक, तो आप समझ जाइएगा ये बाहर का शोर बिल्कुल शांत हो जाएगा। कितने लोग इस बात को समझ पाए, पहले मुझे ये बताइए, फिर मैं आगे आपको सब चीजें समझाती हूँ कि कैसे इसको किया जाता है और क्यों किया जाता है। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम एवरीवन हाउ मेनी ऑफ अस हैव अंडरस्टूड दिस दैट वी आर अ सोल, और हमारी रियलिटी हमारा सोल है, जिसपे हमारा फोकस कम है। हमारा फोकस इस पे ज्यादा है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ क्या हुआ, कल क्या हुआ, कल क्या होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो अब यहाँ पर हम आती है इसकी रियल अंडरस्टैंडिंग। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको आपकी यात्रा दिखाता है, वो यात्रा जहां पर आप आज जिन लोगों के साथ जुड़े हो वो लोग आपने खुद चुने हैं। जहां पर आप अपने आप को एक विक्टिम के रूप में देखते हो, आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है। कितने लोगों को लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखा सबके साथ कभी ना कभी हुआ होगा, राइट और रॉन्ग, और मेरे साथ भी हुआ है, मुझे इसे कहने में कोई डाउट नहीं है। कोई मुझे तो संशय ही नहीं है, मैं तो सच बोलती हूँ कि हाँ ऐसा हुआ है। और आइए उस समय पर चलते हैं जब धोखा हुआ था, वापस चलिए उस समय पर, हुआ था ना कभी दिल टूटा था ना, आइए उस समय पर चलिए। सुनिए, अपने आप से पूछिए, जब हमारा दिल टूटा, जब हमें मिला धोखा, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या थी, हमारे रिएक्शन क्या थे? हमने ब्लेसिंग्स दी थी क्या उस व्यक्ति को? कितने लोग कह रहे हैं मैंने ब्लेसिंग दी थी, बैठ के भर भर के ब्लेसिंग दी थी? नहीं दी थी ना। हमने ये नहीं सोचा था कि वो व्यक्ति मेरे दुख का कारण है। कितने लोगों ने सोचा था कि वो व्यक्ति मेरे दुख का कारण है? मैंने भी सोचा था, और मेरे को ये कहने में कोई डाउट नहीं है, जब तक मुझे समझ नहीं थी ऐसा हुआ है, राइट। और मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये भी सवाल मेरे मन में आया है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। कितने लोगों के मन में आया ये सवाल कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या फिर मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कितने लोगों ने इसे कभी सोचा बैठ के? कहा है ना। कभी आपने किसी से पूछा हो, कभी ये भी कहा हो मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा है, फिर आपके मन में, आपका तो पता नहीं, मगर मैंने तो ईश्वर से भी, परमात्मा से भी पूछा था कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपको तो सब पता था। अब मैं तो आप में इतना विश्वास करती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पूछा है कभी आपने? कभी आया है ये भाव मन में? राइट। यहां से एक बात समझ आई, हमने जब हमारे साथ किसी ने धोखा किया तो हमने दिया उसको कर्ज, हमने तो ईश्वर से भी पूछ लिया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मगर सच ये है, अगर हम अपनी आत्मा की यात्रा को देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि विधि का विधान क्या कहता है, जो किया है वो ही पाया है। कितने लोग इस बात को समझते हैं, लॉ ऑफ कर्मा? आप समझते हैं इस बात को, लॉ ऑफ कर्मा? आज हम जब कष्ट में थे तो हमें लगा वो व्यक्ति मेरे दर्द का कारण है। आप अगर अपना पास्ट लाइफ समझेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि वो व्यक्ति कहीं से कहीं तक आपके दर्द का कारण नहीं है, आप ही का कर्मा सेटल हुआ है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? कर्मा कम्स बैक, जानते हैं ना, कर्मा कम्स बैक। इसको हम दूसरी तरीके से कैसे देखते हैं, आइए मैं आपको इसका दूसरा पहलू बताती हूँ। मान लीजिए कि आपने किसी से कुछ पैसे किसी कारणवश लिए, ठीक है, और आप उन पैसों को रिटर्न नहीं कर पाए, ठीक है, आप उन पैसों को रिटर्न नहीं कर पाए, तो आपके मन का भाव क्या कहेगा कि चलो मेरी परिस्थिति नहीं थी, मैंने नहीं दिए। कुछ सालों बाद वो व्यक्ति आपको मिला, उस अब आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी है, उसने आपसे पैसे दिए, वो आपको पैसे रिटर्न नहीं कर पाया, तो क्या आप उससे गुस्सा होगे? आप गुस्सा नहीं होगे, आपको पता है क्या लगेगा, कर्मा वापस आया, मैंने भी तो उसके वापस नहीं किए थे, कोई बात नहीं अगर उसने भी नहीं दिए। एम आई राइट और रॉन्ग, ठीक बात है ये गलत है ना?
हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है, बस हमें याद नहीं है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ में हो चुका है। बस वो उसका सेटलमेंट यहाँ हो रहा है, और यही हमारे पेन का कारण है। अब आप कहेंगे इसे याद करके फायदा क्या है? कितने लोगों के मन में आ रहा है कि इसको याद करके क्या फायदा है? जो हो गया वो बात गई, अब हम आज ही संभालने बहुत है, पास्ट को क्यों याद करें बैठ के? बताइए कितने लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है? बताऊं मैं आपको इससे क्या फायदा है? आपका क्रियामान कर्म, क्रियामान कर्म क्या होता है? जो कर्म आप अभी कर रहे हो, जो आपके हाथ में है, वो इस पर निर्भर करता है। जैसे कि जब हमारा दिल टूटा था तो हमने सामने वाले व्यक्ति को प्यार ना दे करके, उसको फॉरगिव ना करके, उसको कर्ज किया था। ठीक बात है या नहीं है? यस। अगर आपको ये पता होता कि आप ही का कर्मा सेटल हुआ है, तो आप पता है क्या करते? ग्रैटिट्यूड करते, ईश्वर का धन्यवाद करते, प्रभु आपने कम में कटवा दिया। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? आई होप हम इस बात को समझ पा रहे हैं। और यहां से आपका क्रियामान कर्म, ये जो रिएक्शन है ना, ये आपके कंट्रोल में आ जाता। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है? जब हमारे से कोई कुछ कहता है तो हमें लगता है अरे अरे इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं हम रिएक्ट? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, या हमारे को किसी ने पेन दिया है। बट अगर हमें ये पता हो कि उसने हमें पेन नहीं दिया है, ये हमारे ही कर्मों का सेटलमेंट है, तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, इन डेप्थ समझ पा रहे हैं? मैंने फिर अपनी बात में दोहरा रही हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल गेट, यूल फील एवरीथिंग, बट हाँ, अगर आप इसको सुन रहे हो, बहुत प्यार से सुन रहे हो, आप एक एक शब्द को अपने तक उतार पाओगे। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। कहने का यहाँ पर मतलब ये है, क्रियामान कर्म, वो कर्म जो आज आप कर रहे हो, वो आपके हाथ में है। जो प्रारब्ध है वो फिक्स है। जैसे कि मैं इसे अक्सर इस उदाहरण के साथ बोलती हूँ, बाहर बारिश हो रही है, अब आपको उस बारिश में भीगना है या रेनकोट पहन के जाना है, ये किसकी चॉइस है? आपकी है या बारिश की है? किसकी चॉइस है? आपकी चॉइस है ना। इसी तरीके से जब एक इवेंट घटेगा, हमने तो कुछ किसी के साथ किया, इस लाइफ में उसका सेटलमेंट तो होना है। जब वो इवेंट घटेगा तो हमारे हाथ में है कि हम उसको कर्ज करेंगे, उसको ब्लेम करेंगे, या ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि चलो हमारा हिसाब किताब हुआ, हम आगे बढ़ रहे हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई है? रिएक्शन हमारे हाथ में है। और इंटरेस्टिंग बात ये जो हम रिएक्ट कर रहे हैं ना, ये भी क्या है? ये भी कर्मा बन रहा है। दिस इज ऑल्सो गेटिंग नोटेड। ये भी नोट हो रहा है। आपको पता है, हम जो सोचते हैं वो भी नोट होता है। कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं? राइट। हमें लगता है कि हम बस कह रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। आइए आपको मैं बताती हूँ कि एक छोटी सी बात मैं आपको समझाती हूँ, समझिएगा। और इस चीज में आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा सुन करके। ऐसा हुआ कि जब मैं ये कथा सुन रही थी, मैं श्री गरुड़ पुराण की, जिसमें उन एक पंडित जी हमें बता रहे थे, आप भी जानते हैं गरुड़ पुराण ऐसे सुना नहीं जाता है जब तक कोई इस दुनिया से जाता नहीं है। तो ऐसी कथा हो रही थी, तब मैंने उसको सुना। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पंडित जी ने ये बात समझाई। कहते हैं एक बार एक सोल जो है, एक आत्मा जो है, उसका लेखा जोखा खोला जा रहा था। तो जब उसका लेखा जोखा खोला गया तो उससे कहा गया तुमने बहुत पाप किए हैं। तो वो आत्मा कहती है कि मैंने जो है, नहीं नहीं, ये मेरा, मैंने तो पाप किया ही नहीं है, ये मेरे, ये तो मिथ्या है, ये गलत है, इतने पाप तो मैंने नहीं किए हैं। तो वो कहते नहीं, तो आपने तो पुण्य किया ही नहीं है। कहते मैंने कैसे पुण्य नहीं किया है? मेरे बच्चों ने गौ दान करी है, मैंने खुद जो है इतने दान करे हैं। तो वहां पर जो है, हम लोग जब इनका पूरा बही खाता खुला, तो उन्होंने फिर जो असोल है उनसे कहा, कहते हैं कि जब आपने जो दान किए हैं ना, वो आपने गा गा के किए हैं, दुनिया को बता बता के किए हैं। मगर जो पाप आपने कमरे के अंदर बैठे थे ना, वो कभी किसी को नहीं बताए हैं। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? जो दान किए हैं वो तो खूब गा गा के किए हैं, तो वो दान दान नहीं कहलाते हैं। और जो कमरे के अंदर बैठ के पाप किए हैं ना, जिसके बारे में हमने किसी को कुछ नहीं बताया, वो भी वहां दर्ज है। तो ये पंडित जी जब सुना रहे थे तो कहते हैं कि जो सोल होती है ना, जब उसको उसका पूरा लेखा जोखा सुनाया जाता है, तो वो बहुत डर जाती है। वो क्यों डर जाती है? क्योंकि वहां मैनिपुलेशन नहीं होता है। यहाँ मैनिपुलेशन हो सकता है, मगर वहां मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। हमें ये बात समझ आ रही है।
तो यहां से हमें जो रियल अंडरस्टैंडिंग समझ आती है वो ये है कि हम उस चीज के साथ जुड़े हैं, उस चीज के साथ अटैच हैं, उस चीज के साथ आसक्त हैं जो एक्चुअली में आ, हम नहीं है, हमारी रियलिटी नहीं है। वो सिर्फ एक पर्दे पे चलने जैसा है। हमारी रियलिटी हमारी सोल है, जिसके साथ हम, जिसके विषय में हम सोचते नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको आपके सोल तक लेकर जाते हैं। दे स्ट्रेट अवे टेक यू टू द जर्नी ऑफ योर सोल। कहने का मतलब ये है, आज आपकी लाइफ ऐसी क्यों है, वाई आई एम लाइक दिस टूडे, कुछ तो किया है, राइट, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सेकेंड थिंग, कि अगर ऐसा हो रहा है तो हमने क्या किया है कि ताकि हम उसके लिए उससे लर्निंग ले सकें। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? सो दैट वी कैन टेक द लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या है, आइए इसको भी समझते हैं। लर्निंग का मतलब ये है कि, इसको बहुत सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे मान लीजिए एक सोल है, उससे बार 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 आपको पेन मिलता है, राइट? ऐसा कोई होगा जिससे बार बार आप अच्छा करने का प्रयास करते हो, मगर उसके साथ हमारे रिलेशंस ठीक नहीं होते हैं, उसके साथ हमें बार बार पेन मिलता है। कितने लोग हैं जो इस बात को मानते हैं? ठीक है। अब क्या होता है, जब आपको उस सोल से, उस पर्टिकुलर व्यक्ति से बार बार पेन मिलता है, तो उस पेन के साथ एक लर्निंग छुपी हुई होती है। कभी नोटिस कीजिएगा, ठीक है? अगर हम जब तक उस लर्निंग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने जीवन में इंटीग्रेट नहीं करते हैं, तब तक वो क्या होता है, वो सिचुएशन रिपीट होती रहती है। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है ये? अब कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके बच्चे जो हैं, जब गलतियां करते हैं तो आप उन्हें वर्कशीट पे वर्कशीट देते हैं, उन्हें बार बार चैप्टर्स पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते? बार बार पढ़ाते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही एज अ सोल, हम जब कोई चीज नहीं समझते हैं तो हमारी लाइफ में वो चैप्टर रिपीट होता रहता है, किसी ना किसी के द्वारा रिपीट होता रहता है, क्योंकि हमने वहां से लर्निंग नहीं ली। जिस दिन आप वहां से लर्निंग ले लोगे, वो चैप्टर आपकी लाइफ में क्लोज हो जाएगा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आई होप इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। अब होता क्या है, कई बार हम बहुत लंबा हिस्सा जीवन का गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, उस चीज को कंट्रोल करने का प्रयास करते रहते हैं, जिसमें हम अपनी एनर्जी अच्छी करते हैं, ड्रेन करते हैं। हम लगातार अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। ना तो सिचुएशन बदलती है, ना व्यक्ति बदलता है। बदल पाया है क्या कोई किसी को? नहीं बदलता है। ठीक है, ना ही सिचुएशन बदलती है, हमारी एनर्जी ड्रेन होती रहती है, बस इतना होता है। हम हताश होते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर हताश होते हैं। अगर हम सही समय पर वहां से लर्निंग ले लें तो हम उस लूप से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और अगर हम एक जन्म में वो लर्निंग नहीं लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, कार्मिक पैटर्न। वो फिर अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। कितने लोग इस बात को समझते हैं कि बचपन से कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा? चेक करिए अपनी लाइफ में। दैट इज अ कार्मिक पैटर्न, दैट हैज अ स्ट्रॉन्ग लर्निंग। उसमें एक लर्निंग है। जब तक हम उस लर्निंग को नहीं लेंगे, वो पैटर्न फॉलो ऐसे ही चलता रहेगा। इट विल कीप रिपीटिंग, कीप रिपीटिंग, कीप रिपीटिंग। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं मैं अभी तक जो आपको बता रही हूँ? ठीक है। सो यहाँ पर हम आकाशिक रिकॉर्ड से उस लर्निंग को जान सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति से या इस चैप्टर से मुझे क्या सीखना है, कि ताकि मैं ग्रो कर सकूं, ताकि मैं उससे बाहर आ सकूं, ताकि मैं कंस्ट्रक्टिव वे में अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकूं। जैसे कि आप एक रास्ते से जा रहे हो, अब हमारी प्रॉब्लम है कि हम वहां पर पॉजिटिविटी को देखकर खुश होते हैं या नेगेटिविटी को देखकर रोते रहते हैं। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? लाइफ इज ब्यूटीफुल, मगर ये हमारा देखने का नजरिया है कि हम वहां पॉजिटिविटी को देखकर खुश हैं या नेगेटिविटी को देखकर कर्ज कर रहे हैं। आई होप हम इस बात को समझ पा रहे हैं। तो ये सब चीजों के लिए हमें अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। जो आत्मबोध कहा था ना, आत्मबोध होना बहुत जरूरी है। इसका एक और डीप मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ। हम लोग जो हैं, ये ऐसा माना जाता है कि मदर अर्थ इज बेसिकली ए स्कूल, ये स्कूल है और हम सब यहाँ स्टूडेंट्स। हम कहते हैं ना भगवान परीक्षा ले रहे हैं, कई लोग तो जनरली कह देते हैं कि परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं। तो ये जो स्कूल है, मदर अर्थ जो स्कूल है, यहाँ पर हम सब सोल्स लर्निंग्स ले रहे हैं। आप लर्न करके आगे बढ़ रहे हो या फिर उससे नहीं सीख के पीछे जा रहे हो, ये चॉइस हमारा है, ये चॉइस किसी और का नहीं है।
जो इस बात को समझ जाता है, वो अपनी जीवन के चैलेंजेस को क्या कहता है, पनिशमेंट नहीं मानता। अभी तक हम क्या मानते हैं, कर्मा इज अ पनिशमेंट। कितने लोग कहते हैं कि कर्मा पनिशमेंट है? वो क्या मानता है, कर्मा इज अ लर्निंग। कर्मा एक लर्निंग है। अब आप उसे पनिशमेंट नहीं मानोगे, उसे क्या मानोगे, लर्निंग मानोगे, और उससे जो लेसन है वो लोगे और आगे बढ़ोगे। आप रिलीज करना सीखोगे। अगर मैं सही बात आपको बताऊं, तो सच बताइएगा, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ये फील करते हैं बहुत सारा बर्डन है। बहुत सारे लोग ऐसा लगता है जैसे खींच रहे हैं, या एनर्जीज खींच रही है, आगे बढ़ने नहीं देती हैं। आप प्रयास करते हो, कितने लोग प्रयास करते हैं बट सफल नहीं होते। सुबह शुरू करते हैं, रात तक फिर वहीं आ जाते हैं। ठीक है, कोई रिलेशंस में डिप्रेस हो जाता है, कोई काम में डिप्रेस हो जाता है, या किसी के अंदर एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं। जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, वैसी चीजें हमारे साथ हो रही हैं। यहाँ पर हमें समझना जरूरी है दैट वी आर सपोज टू कट दीज कॉर्ड्स। व्हाट आर दीज कॉर्ड्स? आइए कॉर्ड समझाती हूँ आपको। आप चाहे ना चाहे, जितने लोगों को आपने छोड़ा है वो भी आपके जहन में कहीं ना कहीं है। यस और नो? अपने आप उनके थॉट्स आ जाते हैं, अपने आप वो एनर्जी आपको खींचती है ऐसा या नहीं है? और जब तक ये एनर्जी आपको ड्रेन करना बंद नहीं करेगी, आप आगे कैसे बढ़ोगे? कितना अपने ऊपर बर्डन लेके आगे बढ़ सकते हैं हम? ये बर्डन हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता है। इसका एग्जाम्पल दूं आपको मैं। मंदिर में बैठते हैं पूजा करने, दीपक जलाते हैं, दिमाग कहीं और होता है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, वहां हम बैठे तो मंदिर में हैं, या हम गुरुद्वारे में, या जहां पर भी हमें बैठना है, हम वहां बैठे हैं, काम वहां का कर रहे हैं, दिमाग में सब चल रहा है कि उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। क्यों? क्योंकि हम उन कॉर्ड्स को कट ही नहीं कर पाए हैं, हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाए हैं। आनंद तो इसमें है कि इस दुनिया में सब कुछ होता रहे और फिर भी हमें लगे कि जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। जहां पर एक्सेप्टेंस आए, जहां पर हमें ये समझ आए कि उनकी योजना मेरी योजना से बेहतर है। जो वो प्लान करते हैं, जो मैं प्लान करती हूँ, उसमें बहुत डिफरेंस है। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। कहने का सिंपल सा यहाँ पर अर्थ ये है कि हम सब लोग जो अलग अलग उधेड़बुन में लगे हुए हैं, हम सबकी जर्नी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। एवरीथिंग इज सिमिलर। सेम इन दी सेंस, हम सब स्ट्रगल करते करते इस दुनिया से जाने वाले हैं। कोई साथ में कुछ ले जाने वाला नहीं है। सबकी लाइफ मैं से शुरू होकर मैं पे खत्म हो जाती है। एक चीज आपने जरूर सुनी होगी, जहां पर ये कहते हैं, ये भी हमारे शास्त्रों में है, कि अंत समय पर ईश्वर का नाम लेने से गति प्राप्त होती है। सुना है? और अंत समय पर ईश्वर का नाम ऐसे नहीं है कि अंत समय आएगा तब हम ईश्वर का नाम लेंगे। उसमें ये भी लिखा है, अंत समय पर ईश्वर का नाम सिर्फ वो ले पाता है जो हर समय ईश्वर का नाम लेता है। पढ़ लीजिएगा, पढ़ा है? राइट? तो हर समय ईश्वर का नाम लेने के लिए इन एनर्जी से हटना बहुत जरूरी है। आप खुद के बारे में सोचिए, आज से कुछ साल पहले जो रिश्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते होंगे, जिन लोगों को आपने बहुत समेट के रखने का प्रयास किया होगा, जिन चीजों को आपने बहुत पकड़ कर रखने का प्रयास किया होगा, एक समय पर आने पर आपने सोचा होगा अब छोड़ दो, जाने दो, नहीं चाहिए। कितना करेंगे? अब जो जैसा सोचता है वो सोच ले, कोई स्ट्रेस नहीं है। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। अब आप एज अ सोल मैच्योर होने लगे हो। अब आपको पता है, पहले हमें नहीं लगता था व्हेन वी वर इन ट्वेंटीज मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई डू माई बेस्ट इन लाइफ, आई प्रूव माई सेल्फ। कितने लोगों को ऐसा लगता था? यस। बट थर्टीज फोर्टीज तक आते आते, मैच्योरिटी आते आते समझ आ गया कि सब कुछ कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। यस और नो? लगता है ना कि सब कुछ कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। फिर समझ आया कि अगर सब कुछ कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, देन वी हैव अंडरस्टूड कि कुछ चीजें तो परमात्मा के हाथ में है, हमारे प्रारब्ध में है। फिर हमने कुछ चीजें सरेंडर करना शुरू करी, छोड़ना शुरू करी। एक समय आया जहां पर बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती थी, अब शायद कुछ परसेंटेज कम करती हैं। राइट और रॉन्ग? यस। इसी को कहते हैं मैच्योरिटी। अब आपका एक नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल आया जहां आपको आत्मबोध हो रहा है। कितने लोगों को ये आत्मबोध समझ आया है? कितने लोगों को समझ आया है कि मैं एक आत्मा हूं? कहिए खुद से, आई एम अ सोल। ये एक्सरसाइज मैं बहुत कराती हूँ, बहुत कमाल की एक्सरसाइज है, आइए ट्राई करते हैं। सभी लोग अभी जितना भी आपके दिमाग में चल रहा है, जितना भी बोझ है ना आपके पास, उसको रखिए। ठीक है? अभी आप अब आप देखिए कितना जादू होता है, एक ही मिनट के अंदर आपको एक जादू फील होगा। वो जो है ना, वो आप ही के अंदर है। अभी आप सुनिएगा, सभी लोग आंखें बंद कीजिए, एवरीबडी प्लीज क्लोज योर आईज।
बिल्कुल शांत होके अपनी आंखें बंद कीजिए, कुछ इंस्ट्रक्शन मत दीजिएगा खुद को। बैठ जाइए बिल्कुल शांति से, और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल स्टिफनेस मत छोड़िएगा बॉडी में, जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। बहुत धीरे धीरे सांसें लीजिए, तेज सांस नहीं, बहुत धैर्यता से सांसें लीजिए, बहुत आराम से। बहुत गहरी लंबी सांसें लीजिए। महसूस कीजिए, आप एक आत्मा है। यू आर अ प्योर, पीसफुल एंड अ डिवाइन सोल। शरीर को ढीला, धीरे धीरे गहरी लंबी सांसें आप ले रहे हैं। खुद से कहिए, मैं एक आत्मा हूं। आई एम अ सोल, अ प्योर, पीसफुल एंड अ डिवाइन सोल। मैं एक दिव्य, पवित्र और शांत आत्मा हूं। मैं ईश्वर का अंश हूं। मैं परमात्मा का अंश हूं। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे उच्चतम कल्याण के लिए है। Whatever is happening for my highest good. I am a soul, a pure, peaceful and a divine soul. यही मेरा वास्तविक रूप है, यही मेरा असली रूप है। ये सब जो भी हो रहा है ये सब क्षणिक है। All this is temporary. ये सब कुछ टेम्पररी है। I am relaxed. I am safe. I am protected. मैं सुरक्षित हूं। पूरा ब्रह्मांड मेरे हाईएस्ट गुड के लिए कार्य कर रहा है। अब अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। फोकस ऑन योर ब्रेथ, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली ओपन योर आईज एंड रिलैक्स योरसेल्फ। सभी लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। परफेक्ट। आई होप सब लोग बिल्कुल रिलैक्स्ड है। यस। अब बताइए हाउ यू आर फीलिंग। यस। नाउ दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे ही हम अपने आप को एज अ सोल देखते हैं वैसे ही क्या होता है, सब कुछ गायब हो जाता है, सारा स्ट्रेस वैनिश हो जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है या गलत है? सही बात है या गलत है? आपसे पूछ रही हूँ। दिस इज यस एंड दिस इज नो। जैसे ही आप अपने आप को आत्मा के रूप में देखते हो सब कुछ गायब हो जाता है। ये सब कुछ टेम्पररी है समझ आने लगता है। जो कुछ भी है ये सब कुछ क्षणिक है। बिलीव मी, अगर आप इसको ऐसे समझोगे कि पास्ट में जो चीजें मेरे लिए प्रायोरिटी थी आज उनका कोई महत्व नहीं बचा है, बचा है। आज जो प्रायोरिटी है उसका कल कोई महत्व नहीं बचेगा। चेंज इज कांस्टेंट। सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट है, वो है चेंज। शरीर भी बदल रहा है। हम सब जानते हैं कि धीरे 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 ये चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है का मतलब ये है
हमारी एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है धीरे धीरे। हम सब जानते हैं ये बाल ऐसी सफेद नहीं हुए, जो हो जिसके नहीं हुए बढ़िया है, मगर आप भी जानते हैं इसका कोई रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है क्या? सब टेम्परेरी प्रोसेस है, कलर दोबारा करना पड़ता है, करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है? तो हम सब इस बात को जानते हैं। जिसपे हमें जिस चीज पे हमें बहुत ज्यादा अपना लगता है वो है हमारा शरीर और हमारा नाम। ना तो शरीर हमारा है ना ये नाम हमारा है। एक लाइन मैंने सुनी थी, बहुत कहती हूँ, हर वर्कशॉप में कहती हूँ, आपसे भी जरूर कहूंगी। 2126 के बारे में सोच करके देखिएगा, आज से 100 साल बाद। आज 2026 चल रहा है, 2126 के बारे में सोचिए। आप रहेंगे वहां, मैं रहूंगी वहां, पता नहीं फोटो भी होगी या नहीं होगी, कहीं नाम भी होगा या नहीं होगा। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। हम किस चीज पे काम कर रहे हैं जिसका यहाँ कोई परमानेंसी है ही नहीं। कहने का मतलब ये है, मैंने प्रभु जी के मुख से सुना, बड़ी सुंदर तरीके से वो कह रहे थे, ये तो सब सेटलमेंट के पीछे लगे हुए हैं, यहाँ सेटल होना है वहां सेटल होना है। वो भी ऐसी जगह पे सेटलमेंट के पीछे लगे हैं जहां किसी का सेटलमेंट होने वाला है ही नहीं। इंटरेस्टिंगली यस, यही सच है। अब बात यह है कि मेरे साथ आगे जाने वाला क्या है। अब ये तो जाने वाला है नहीं, तो जाने वाला क्या है? जाने वाला है मैं एग्जैक्टली कौन हूं, मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूं, वट एम आई डूइंग हियर। कितने लोगों के मन में कभी ये सवाल आता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या जो मैं कर रहा हूँ इतना ही मैं करने आया हूँ या इसके अलावा भी कुछ है? अगर सच बताऊं तो शायद आप सबने कभी ना कभी इस बात को सोचा है। कितने लोगों ने सोचा है इसको? आपको आज सच बात बताती हूँ, हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। ये वेबिनार्स ये सब तो आज चलिए सिस्टम बहुत सुंदर है, आसान कर दी हैं चीजें। ये भी बड़ी कृपा है प्रभु की, हम लोग इस तरीके से चर्चाएं कर लेते हैं, हम सुन लेते हैं। मगर आपको पता है एक सच बात ये है, ये भी आपकी आत्मा की यात्रा का ही एक हिस्सा है। आपने कुछ नहीं किया है, आप यहाँ बैठ के इतने पेशेंटली सुन रहे हो ना, बड़ी कृपा है। चाहे मुझे ये बात नहीं है कि मुझे सुन रहे हो, अगर मैं भी दो शब्द कह पा रही हूँ तो प्रभु की बहुत कृपा है। हरी चर्चा ऐसे ही नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्टली ये समझना है। आपने कभी ना कभी अगर आपके मन में ये सवाल आया ना, मैं यहाँ क्यों हूँ, बिलीव मी, अगर आपने ये चीज सोची है तो कहीं ना कहीं देर इज अ पर्पस दैट इज वेटिंग फॉर यू। पर्पस तो हर किसी का होता है, मगर वो पर्पस के लिए अब आप तैयार हो, और आप ये जान सकते हो कि ये जन्म आपको किस लिए मिला है। एग्जैक्टली वॉट लर्निंग्स यू हैड टू टेक इन दिस लाइफ, वॉट यू हैव टू डू इन दिस लाइफ, आपको करना क्या है। कितने लोग इस बात को समझते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइफ पर्पस। यू कैन गेट अलाइंड विद योर लाइफ पर्पस। आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके अपना लाइफ पर्पस जान सकते हैं। और सबसे सुंदर चीज, अब आप कोई भी कर्मा इसलिए नहीं करते कि मुझे अपना ईगो सेटिस्फाई करना है, मुझे मेरा अहंकार है मेरे अंदर, मैं है, मैं तो डिसॉल्व होने लगेगा। आकाशिक करेंगे तो ये मैं खत्म होने लगेगा, विनम्रता आने लगेगी। आई होप वी अंडरस्टैंड क्या होता है विनम्रता, मैं क्या होता है। मैं ये मेरा है, ठीक है, उसने मुझे ऐसा कहा, तो यहाँ पर कुछ भी मेरा नहीं है, क्योंकि सब कुछ यहीं का यहीं है। जो हमें प्राप्त हुआ है वो भी उन्हीं की वजह से हुआ है, ऐसे ही हम मानकर चलते हैं। और विनम्रता इसलिए क्योंकि करने वाले वो हैं, मैं सिर्फ उसका माध्यम हूँ। ना आप कुछ कर रहे हैं, कहने का सिंपल सा मतलब ये है, हमें लगता है ना मैंने उसकी सेवा करी, मैंने उसका काम किया, मैं इसको पाल रहा हूं। तो आप सुनिएगा, यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर सी लाइन है, अगर सब कुछ आप ही कर रहे हैं, आज सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, तो वो सब कुछ क्यों नहीं हुआ? तो जो मैंने इतने सालों में चाहा था सब कुछ हो जाता ना फिर, अगर मेरी कंट्रोल में होता तो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यहां से आपका मैं खत्म होता है, यहां से आपका सिर झुकता है, और आपके अंदर विनम्रता आती है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स आपका ईगो खत्म करता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ये समझाता है कि आप एक सोल हो। आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आप अपने पास्ट को समझ सकते हो जो आपके प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है। आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आप अपने उन रिलेशंस को सॉर्ट आउट कर सकते हो जो कभी भी सॉर्ट आउट हो नहीं रहे। कहने का मतलब ये, क्या वो बदल जाएगा व्यक्ति? नहीं, मगर वो जो कर्मा है ना, जो यहाँ तक आपको लेकर आया है, जो लर्निंग है वो लेकर आप आगे बढ़ना सीख जाओगे। ये कॉर्ड्स कट हो जाएंगे। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? अंडरस्टूड। उसके बाद आकाशिक रिकॉर्ड्स को करके आपका जो यूनिवर्स के साथ, आपका ब्रह्मांड के साथ आपका स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होता है। क्यों? क्योंकि आप अपना फ्रीक्वेंसी, अपना वाइब्रेशन रेज करते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड रेज करना। जैसे एक एफएम होता है ना, हम रेडियो सुनते हैं तो रेडियो हम ट्यून करते हैं ना, तब जाके वो एफएम स्टार्ट होता है।
बिल्कुल वैसे ही आप अपनी वाइब्रेशन को आकाशिक की वाइब्रेशन के साथ ट्यून करते हो, तब जाके आप उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हो। तो आप अपने वाइब्रेशन को क्या करते हो, रेज करते हो। उसको करने के लिए आप पॉजिटिव हो जाते हो। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ थिंग्स इवेंचुअली चेंज इन योर लाइफ। और मैं आपको बताती हूँ, यू गेट दी रेमेडीज इन आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको रेमेडीज मिलती हैं। ये रेमेडीज कैसे काम आती है, व्हाट आर रेमेडीज एंड हाउ डू दे रियली वर्क? रेमेडीज देखिए, एक है आपका प्रारब्ध, ठीक है। हम एक प्रारब्ध लेके आए, इवेंट हमारी लाइफ में फिक्स्ड है। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये इवेंट होने वाला है और हम टाइमली उसकी रेमेडी करते हैं, तो क्या होता है, उस पेन की, उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी कम हो जाती है, या हमारे अंदर वो धैर्यता आ जाती है कि हम उसको डील करना सीख जाते हैं। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है। तो यहां से हमें रेमेडीज भी मिलती है। इनफैक्ट एक और चीज आपको मैं बताती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आपको ये आंसर मिलता है कि मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन मिला है लाइफ में सबको कभी ना कभी। बताइए, सब्जेक्ट हमने खुद चूज किए थे ना अपने लिए, क्या पढ़ना है हमें, आगे हमें जॉब करना है, बिजनेस करना है, क्या करना है, बहुत सारी चीजें हमने अपने विवेक से डिसाइड करी। यस और नो? करी है ना? ये जब ऑप्शंस हमारे पास होते हैं ना, तब आप ये निर्णय कर सकते हो कि मुझे ऑप्शन वन के साथ जाना है या मुझे ऑप्शन टू के साथ जाना है। ऑप्शन वन के साथ मेरा प्रोबेबल फ्यूचर क्या है और ऑप्शन टू के साथ मेरा प्रोबेबल फ्यूचर क्या है? कितने लोग हैं जिन्होंने बहुत इधर उधर बहुत हाथ पैर मारे हैं, तब जाके उनको एक स्टेबिलिटी लाइफ में मिली है? और कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी हाथ पैर मार रहे हैं, बट स्टेबिलिटी आ नहीं रही है? Yes, so you can find out which way you exactly you have to go, किस रास्ते पे आपको आगे जाना है। एंड ऑल दिस इज वेरी 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 ब्यूटिफुल। ये बहुत ब्लिसफुल है। कैसे आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स को आप एक्सेस करते हो? बाय शिफ्टिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू द स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस। और आपको आंसर्स किस माध्यम से मिलते हैं? विजन्स, आवाजें, फीलिंग्स। यू गेट द आंसर्स थ्रू दीज ऑल मीडियम्स, जिसको हम क्लियर सेंसेस बोलते हैं। कितने लोगों को ये समझ आया है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है और उन्हें क्यों किया जाता है? तभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किया जाता है। पहले आप मुझे बताएंगे कितने लोगों को समझ आया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? फटाफट बताइए, समझ आया आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? ठीक है। अब समझ आया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों करना चाहिए? यस। क्योंकि जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे, जब तक आप ये कॉर्ड्स को रिलीज नहीं करोगे, सही अपना रास्ता नहीं पकड़ोगे, जो कि रास्ता यूनिवर्स ने आपके लिए बनाया है। एक तो होता है कि हम गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, वो तो हमें गिरना उठना है ही। मगर एक होता है कि हमें एक दिशा मिल जाती है जीवन में, और फिर हम उसमें चलना शुरू करते हैं तो हमारी ग्रोथ शुरू हो जाती है। एक होता है कि हम सबको लेकर चलने का प्रयास करके दुखी होते रहते हैं। एक हमें समझ आ जाता है कि हमें यहाँ से कुछ प्राप्त नहीं होना है, और हमें एक बाउंड्री सेट करनी आ जाती है। और वो बाउंड्री हम किसी को कर्ज करके सेट नहीं करते हैं, किसी को पीड़ा दे के सेट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, उसको ब्लेसिंग दे के सेट करते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हम ग्रैटिट्यूड पे करके सेट करते हैं। हम किसी को पेन देकर, किसी के लिए बुरा सोच के नहीं करते। वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट आवर कर्मास। हम अपने कर्मा को लेके बहुत अवेयर हो जाते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते। फिर आपको लगता है जाने दो, क्योंकि अगर मैं लेकर चलूंगा तो क्या होगा, बर्डन बन जाएगा। उसके ऊपर बनेगा, मेरे ऊपर बनेगा, मेरे अपने ऊपर बनेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक सुनिए ना कहावत, एक गिलास पानी हाथ में लेकर, आप हाथ में एक गिलास पानी लेकर आप बैठे हो, तो थोड़ी देर तो आपसे हैंडल हो जाएगा, अगर आपने उसे उठा रखा है, लिफ्ट कर रखा है। थोड़ी देर बाद यही भारी लगने लगेगा, हाथ नम होने लगेगा। तो बोझ उठाना आसान नहीं होता। अब बोझ उठाने से ग्रोथ रुक जाती है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? सो इसीलिए हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स करना चाहिए। अब जितने लोग मेरे साथ इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कैमरा सभी लोग करेंगे ऑन, क्योंकि अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसे करना कैसे है। और अब आप मेरे साथ करेंगे प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल इन द सेंस हम आगे खुद को और प्रिपेयर करेंगे। सो इट इज अ रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास। और जितने लोग देखिए कुछ काम कर रहे हैं, इफ यू आर मल्टीटास्किंग, आप बंद कर दो कैमरा, कोई स्ट्रेस नहीं है। बट गिव रिस्पेक्ट टू दी सब्जेक्ट एंड देन सिट। ये तो मैं बार बार कहूंगी। ये विषय इतना सुंदर है, आप जितना सम्मान से इसको देखोगे। ऊर्जा का कार्य कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। ऊर्जा का कार्य ऐसे होता है कि अगर मुझे ये प्राप्त हुआ है तो ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए और ये मुझे स्वीकार है। ऐसे नहीं कि मैं चार काम कर रहा हूँ और उसके बीच में कह रहा हूँ जो हो गया ठीक है। उससे आप क्या होगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, जो मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा।
फिर कब करिएगा? जब बिल्कुल तसल्ली से बैठे हो। ध्यान कब करना चाहिए? कभी भी। मैं बताऊं आपको ध्यान कब करना चाहिए? ध्यान अगर आप तब कर रहे हैं जब आपको ये ध्यान आ रहा है, अरे ऑफिस का काम पड़ा है, अभी बॉस का फोन आ रहा होगा, हो जाएगा ध्यान? नहीं होगा ना। अगर ध्यान आपकी टेंशन में ये होगा कि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, मुझे खाना बनाना है, हो गया ध्यान? ध्यान कब करना चाहिए? जब आपके यहाँ पर क्लटर ना हो, क्लटर इन द सेंस एटलीस्ट प्रेशर ना हो। आई होप वी अंडरस्टैंड, अदरवाइज वो ध्यान नहीं लगता है। वो क्या होता है, वो सिर्फ हम औपचारिकता करते हैं। औपचारिकता मतलब हम सिर्फ एक नियम को पूरा कर रहे हैं कि यस आई एम डूइंग दिस। आई होप वी अंडरस्टैंड, राइट? सो कहने का मतलब ये है, जब भी किसी चीज में बैठे तो होल हार्टेडली बैठिए, पूरे सम्मान से बैठिए। और आपको बहुत आनंद आएगा अगर आप पूरे सम्मान से होल हार्टेडली बैठेंगे। क्योंकि अब जो हम करने जा रहे हैं ना, बिलीव मी, अगर आपको यहाँ तक समझ आया है तो आगे आप इसको बहुत बहुत इंजॉय करेंगे। आप यू आर गोइंग टू रियली इंजॉय एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। क्योंकि हर चीज आपसे ही रिलेट करती है, हर चीज मुझसे ही रिलेट करती है, हर चीज हम सबसे ही रिलेट करती है। हमारी लाइफ में जो हो रहा है, जो हो चुका है, हमें अपने जीवन को कैसे देखना चाहिए, इट इज ऑल अबाउट ऑल दिस। सो एक बार फटाफट ये समझ लेते हैं, क्योंकि शायद मैंने कोई टॉपिक ना मिस कर दिया हो, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई टेक यू फर्दर इन अ मिनट, एंड उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। आज का जो भाग है उसको करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी विद्या है जो आपको सुकून की तरफ ले जाती है, शांति की तरफ ले जाती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स करके जो है हम अपनी सोल लेवल पर ग्रो करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है वही लोग करते हैं जो ऊर्जाओं पर विश्वास करते हैं। तो आप बताइए, क्या आप करते हैं एनर्जीज पर विश्वास? डू वी ट्रस्ट इन एनर्जीज? तो वही लोग करते हैं जो एनर्जी पे विश्वास करते हैं, जो अपना सच जानना चाहते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स करके हम ये जान सकते हैं कि पास्ट लाइफ में हमने क्या किया था जिसकी वजह से हमारा आज ऐसा है। हम अपने लाइफ, अपने रियल पर्पस को जान सकते हैं, अपने ट्रॉमास को हील कर सकते हैं, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को एनहांस कर सकते हैं, अपने निर्णय बेहतर कर सकते हैं, और हम अवेयर हो जाते हैं। ये सब चीजें मैंने अलग अलग एग्जाम्पल से आपको समझाई हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाशा से आया है, जिसका संस्कृत में मतलब है ईदर, जहां सब मटीरियलिस्टिक नॉन मटीरियलिस्टिक एलिमेंट्स है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज है जो आपने कभी सोची है, कभी करी है, कभी महसूस करी है। आज नहीं, हर इनकारनेशन में हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल डिवाइन कॉन्शियसनेस में शिफ्ट करके। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे वेदों से कैसे जुड़ा है? सबसे पहली चीज, बुक ऑफ लाइफ, भगवान श्री चित्रगुप्त की किताब। क्या ये नया टॉपिक है? इज इट अ न्यू टॉपिक? क्या हमें इसके विषय में नहीं पता था? वी हैव बीन नोइंग अबाउट दिस टॉपिक ऑलवेज। तो ये बुक ऑफ लाइफ सबको पता है कि हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है इसी उस पे बेस्ड है जो हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, या हमारे जो संत हुआ करते थे, वो क्या करते थे, ध्यान के माध्यम से अपने पिछले जन्म के संस्कारों को देख सकते थे। हीलिंग वो इसी के द्वारा देते थे। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है। इसी पर आकाशिक रिकॉर्ड्स बेस्ड है। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे हमारी मदद कर सकते हैं, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आपके निर्णय बेहतर हो सकते हैं, आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आप हर डर, हर लिमिटेड रिलेशनशिप से बाहर आते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके अंदर आता है सुकून, वो सुकून जो आप दुनिया भर में हर जगह ढूंढ रहे हो। आकाशिक रिकॉर्ड्स का कंसेप्ट क्या कहता है? अपने पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें, और भविष्य को बेहतर बनाएं। तो जैसे मैंने बताया, इतने सारे कार्मिक कॉर्ड्स, इतने सारे कॉर्ड्स हम दुनिया भर के साथ अटैच करके आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं बढ़ पाएंगे। फिर वैसी उसी लूप में रहेंगे जिस लूप में हम हैं। कहने का मतलब ये है, जब खाली बैठेंगे तो ईश्वर के बारे में ना सोच करके उन्हीं लोगों के बारे में सोचेंगे, उसने ये किया, उसने वो किया, कल पैसे की व्यवस्था कैसी होगी, कल कैसे हुई थी, आज ऐसा नहीं हुआ, यही चलता रहेगा। यही चलता है ना, राइट? तो पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए, रिलीज कीजिए इन कॉर्ड्स को। आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। आप अपने से ज्यादा वहां भरोसा करेंगे। कर्म आप सब करेंगे, मगर कर्म का फल ईश्वर को सौंप देंगे। और जब भगवान, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी श्रीमद् भगवत गीता में है कि जो भगवान को सौंप देता है, जो समर्पित हो जाता है, उसकी व्यवस्था प्रभु खुद करते हैं। उसकी व्यवस्था भी करते हैं, और उसकी जो है उसका, जिसको कहते हैं ना, उसकी चिंता करना, या मुझे ये कहना चाहिए कि उसका ध्यान प्रभु स्वयं रखते हैं। बिल्कुल कैसे? जैसे अर्जुन का ध्यान भगवान ने स्वयं रखा था, क्योंकि अर्जुन ने समर्पण किया था। अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ऐसी सारथी नहीं बने थे।
सारथी बने थे क्योंकि अर्जुन के अंदर वो समर्पण, वो प्रेम का भाव था। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। सो यहाँ पर हम अपने आप को बदलते हैं, किसी और को नहीं बदलते हैं। आज तक हम क्या कर रहे थे? हम सोचते थे ये बदल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सिचुएशन बदल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम तो ये भी कहते थे प्रभु बस इतना काम कर दो, बस इसके बाद कोई स्ट्रेस ही नहीं है। और जब वो काम हो जाता है तो अगला काम शुरू। यस और नो? यहाँ पर हम किसी को नहीं बदल रहे हैं, हम खुद को बदल रहे हैं, क्योंकि हम एज अ सोल ग्रो कर रहे हैं। हम जो है आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? सो दिस इज हाउ वी इम्प्रूव आवर फ्यूचर। जब आज प्रेजेंट में हम इन कॉर्ड्स को रिलीज करते हैं, इन स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, तो फ्यूचर तो अपने आप ही अपनी जगह पे आ जाता है। फ्यूचर जो है वो निश्चित है, ना हम गलत करेंगे, ना हम किसी के लिए गलत सोचेंगे। आप जिस दिन हम कहीं ना कहीं गलती तो हमारी भी है, नहीं है क्या? अपने आप से पूछिए, कितने लोग कहते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं करी? है कोई ऐसा जो कह सकता है कि मैंने कोई गलती नहीं करी? ऐसी कहावत नहीं बनी है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। दूसरों में कमियां निकालना आसान है, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है, सेल्फ एनालिसिस, वो शायद हम नहीं कर पाते। तो आकाशिक हमें ये भी सिखा देता है खुद पर कार्य करना। आकाशिक कैसे किया जाता है? ध्यान के द्वारा, प्रेयर्स के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा। ये सब हम प्रैक्टिकली कल तक करेंगे साथ में। आकाशिक करने के लिए दिव्य ऊर्जाएं हमारी मदद करती हैं। ये वो ऊर्जाएं हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखती हैं। ये वो ऊर्जाएं हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, गाइड करती हैं, इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं, हमें हील करती हैं। इनसे भी हम मेडिटेशन, प्रेयर के द्वारा जुड़ते हैं, विजुअलाइजेशन, चैनलिंग, स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करके जुड़ते हैं। ये सब आप समझ जाएंगे जब आप मेरे साथ सब कुछ प्रैक्टिकली करेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे एक्सेस किया जाता है, कैसे हमें खुद को प्रिपेयर करना है? सबसे पहले हमारा भाव। तो खुद से पूछिए, आपका इंटेंशन क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स को करने के लिए? कितने लोग अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस रियली वांट टू एक्सेस आवर रिकॉर्ड्स? यस। खुद से पूछिए, क्यों करना है एक्सेस? क्या है हमारा इंटेंशन? और मेरी बात याद रखिएगा, हम जो सोचते हैं वो भी एनर्जीज को पता है। अब खुद से पूछिए, मुझे रिकॉर्ड्स क्यों एक्सेस करना है? क्योंकि एनर्जीज नो एवरीथिंग। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, विदाउट टेकिंग द नेम। इट वाज नॉट नॉट समथिंग दैट आई एम रियली मेकिंग फन ऑफ इट, बट मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस चीज ने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग लर्निंग दी। मैं ऑटो राइटिंग पढ़ा रही थी, ऑटो राइटिंग का मेरा वर्कशॉप था। मेरे से उसके बाद किसी का मैसेज आया, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, मैम क्या ऑटो राइटिंग करके हम अपना क्वेश्चन पेपर जान सकते हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड क्यों ये सवाल कहाँ तक लिंक होता है। तो यूनिवर्स को सब पता है आप किस इंटेंशन से क्या करना चाहते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो हमारा इंटेंशन बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? राइट? देन दी सेकेंड थिंग इज, हमें खुद को मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना होता है। तो कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं? हाउ मेनी फर्स्ट आर मेंटली प्रिपेयर्ड नाउ? हाँ, ग्रेट। तो आई होप आपको जो मैसेज है वो आप तक पहुंच चुका है। अब हम अपने आप को आज करेंगे स्पिरिचुअली प्रिपेयर। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवरसेल्फ स्पिरिचुअली। ओके। उसके बाद आकाशिक रिकॉर्ड्स हमेशा किसी की गाइडेंस में करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अट्यून नहीं होते हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है आपको हमेशा किसी की गाइडेंस में करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी सब होती है एंड हमें पता होता है कि हाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। देन ऑलवेज प्रोटेक्ट योर सेल्फ वेन यू आर डूइंग आकाशिक। आकाशिक करते वक्त प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होता है। एक ऐसे स्थान पर बैठ के आकाशिक करना चाहिए जहां पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई शोर ना हो, कि ताकि आप अपना ध्यान लगा सकें, आप ईश्वर से जुड़ सकें। और आकाशिक रिकॉर्ड्स करते वक्त बहुत पेशेंस होना चाहिए और ओपन माइंडेड होना चाहिए, धैर्यता होनी चाहिए। एक ही बार में आंसर मिलेगा, जैसा मैं चाहूंगी वैसा मिलेगा। जिसके मन में ये भाव है बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है? जो ऐसा सोच रहा है बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं और एनर्जीज आपको क्या बताना चाहती हैं वो जरूरी नहीं है कि सेम हो। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू कैन नॉट गाइड, यू हैव टू एक्सेप्ट। सो आई होप हम आगे बढ़ सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी एंड हाउ मेनी ऑफ अस वांट्स टू बिगिन? कितने लोग चाहते हैं कि हम स्टार्ट करें? वी शुड स्टार्ट दिस जर्नी ना। ग्रेट। सो अब मैं आप लोगों को दे रही हूँ 1 मिनट का टाइम। सभी लोग जो मेरे साथ आज खुद को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करने वाले हैं, सबसे पहले अपने पास रखिए पानी। आप लोग पानी पीजिए, पानी पी के इसको स्टार्ट करेंगे।
दूसरी चीज, सभी लोग अपने कैमरास ऑन करेंगे, और कोई भी लेट कर इसको नहीं करेगा, सब बैठ के करेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट करेंगे। और जितने लोग कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं वो अपना कैमरा बंद कर देंगे, क्योंकि वरना फिर मुझे यहाँ से बंद करना पड़ेगा। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। सो अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आप नहीं इस समय कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको करना है, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप रिकॉर्डिंग से करना। मगर अगर आप प्रिपेयर्ड हो, यू हैव टाइम, प्लीज सिट एंड डू इट। ओके। जिस भावना से आप कहोगे, अभी मैंने कहा था ना, इंटेंशन मैटर्स। जिस इंटेंशन के साथ आप करोगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा। आई होप मैं आप इस बात को समझ रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर है ये सभी को? तो सभी लोग करेंगे अपने कैमरास ऑन, पानी पिएंगे, ड्रिंक वाटर एवरीवन, एंड देन वील स्टार्ट। इसको मैं सेपरेटली रिकॉर्ड करूंगी,